दोस्तों, जीवन का सबसे कड़वा और अंतिम सत्य मृत्यु है। हम चाहे कितना भी भाग लें, कितना भी धन कमा लें, अंत में हम सबको उसी लकड़ी की सेज पर लेटना है और उसी श्मशान घाट की राख में मिल जाना है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें से अंतिम संस्कार, जिसे हम अंत्येष्टि कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील माना जाता है। जब हम किसी अपने को, किसी प्रियजन को कंधा देकर श्मशान ले जाते हैं तो वह यात्रा बहुत भारी होती है। मन में दुख होता है, आंखों में आंसू होते हैं और दिल में एक अजीब सा डर होता है। वहां चिता जलती है, कपाल क्रिया होती है और फिर आता है वह समय जब सब कुछ खत्म हो जाता है। पंडित जी इशारा करते हैं और कहते हैं, अब चलिए, लेकिन याद रखिएगा, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे पिता, हमारे चाचा सब हमें यही हिदायत देते हैं कि बेटा अब सीधे घर चलो, खबरदार जो पीछे मुड़कर देखा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? उस वक्त हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है, एक कशमकश होती है कि एक बार, बस आखिरी बार उस जलती हुई चिता को देख लूं, अपने उस प्रियजन को आखिरी विदाई दे दूं। लेकिन हमें रोक दिया जाता है, हमें डरा दिया जाता है। आखिर श्मशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर देखने में ऐसी क्या बुराई है? क्या यह केवल एक अंधविश्वास है? क्या यह हमें डराने के लिए कहा जाता है, या इसके पीछे गरुड़ पुराण का कोई ऐसा खौफनाक सच छिपा है जिसे अगर हम जान लें तो हमारी रूह कांप जाएगी? क्या सच में एक बार पीछे मुड़कर देखने से कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ हो लेती है? क्या सच में हमारी एक गलती उस भटकती हुई आत्मा को हमारे घर का रास्ता दिखा सकती है? आज के इस वीडियो में हम मृत्यु के बाद के उस विज्ञान को समझेंगे जिसे आधुनिक दुनिया भूल चुकी है। आज हम जानेंगे कि श्मशान भूमि में, उस मरघट में, अदृश्य दुनिया में क्या खेल चल रहा होता है, और आपकी एक नजर, आपका एक पीछे मुड़ना कैसे आपकी और आपके परिवार की जिंदगी को नर्क बना सकता है। यह जानकारी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि श्मशान के नियम बहुत सख्त होते हैं और वहां की गई गलती की माफी नहीं मिलती। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं। सबसे पहले हमें उस परिस्थिति को समझना होगा जो दाह संस्कार के तुरंत बाद बनती है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा तुरंत शरीर छोड़कर यमलोक नहीं जाती। वह वहीं अपने मृत शरीर के आसपास मंडराती रहती है। उसे मोह होता है, उसे विश्वास नहीं होता कि वह मर चुकी है। वह अपने घर वालों को रोते हुए देखती है, वह अपने शरीर को देखती है जिसे नहलाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। जब उसे श्मशान ले जाया जाता है तो वह आत्मा भी शव यात्रा के साथ साथ चलती है। वह देखती है कि उसके बेटे, उसके भाई उसे कंधा दे रहे हैं। उसे दुख भी होता है और एक अजीब सा मोह भी जागता है। फिर श्मशान में चिता सजाई जाती है, शरीर को लिटाया जाता है और अग्नि दी जाती है। जैसे ही अग्नि शरीर को जलाना शुरू करती है, आत्मा को बहुत कष्ट होता है। यद्यपि आत्मा जलती नहीं है, लेकिन मोह के कारण उसे जलन महसूस होती है। वह चिल्लाती है, भागने की कोशिश करती है और फिर होती है कपाल क्रिया, जब बांस के डंडे से सिर को तोड़ा जाता है। यह वह क्षण है जब आत्मा का उस शरीर से अंतिम बंधन टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब यह शरीर रहने लायक नहीं बचा, अब मेरा इस दुनिया से नाता टूट गया। यह वह समय होता है जब आत्मा बहुत ही ज्यादा हताश, दुखी और भ्रमित होती है। वह अकेली पड़ जाती है, उसे डर लगता है, वह किसी सहारे की तलाश करती है। ठीक इसी समय नियम के अनुसार घर वाले वहां से लौटने की तैयारी करते हैं। पंडित जी कहते हैं, अब प्रस्थान करो और पीछे मत देखो। अब समझिए कि पीछे मुड़कर देखने से असल में होता क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारी आंखें और हमारा मन ऊर्जा के संचार का सबसे बड़ा माध्यम है। जब हम किसी को देखते हैं तो हम केवल उसे देख नहीं रहे होते, बल्कि हम अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान और अपना भाव उस तक पहुंचा रहे होते हैं। इसे ऊर्जा का बंधन या एनर्जी कॉर्ड कहते हैं। जब दाह संस्कार के बाद आप घर की तरफ मुड़ते हैं तो उस आत्मा को लगता है कि मेरे अपने मुझे छोड़कर जा रहे हैं। वह आपके पीछे दौड़ती है, वह पुकारती है कि मुझे मत छोड़ो, मुझे साथ ले चलो। लेकिन वह आपको छू नहीं सकती, आप उसे सुन नहीं सकते। इस स्थिति में अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप उस आत्मा के साथ नेत्र संपर्क यानी आई कांटेक्ट स्थापित कर लेते हैं। भले ही आपको वह दिखाई ना दे, लेकिन वह आपको देख रही होती है। जैसे ही आप पीछे मुड़ते हैं, आप उसे एक संकेत देते हैं। आपकी आंखों में जो मोह है, जो दुख है,
जो आसक्ति है वो उस आत्मा को यह संदेश देती है कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, मैं अभी भी तुमसे जुड़ा हुआ हूँ। यह संकेत उस आत्मा के लिए आमंत्रण यानी इनविटेशन बन जाता है। उसे लगता है कि आप उसे बुला रहे हैं, उसे लगता है कि अभी भी वापसी का कोई रास्ता है, और बस यही वह गलती है जो उस आत्मा को मुक्ति के मार्ग पर जाने से रोक देती है। वह यमदूतों के साथ जाने के बजाय या अपनी आगे की यात्रा पर जाने के बजाय मोह के वश में होकर आपके पीछे से चल पड़ती है। यह आत्मा का आपके साथ आना कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक भयानक सत्य है। गरुड़ पुराण कहता है कि मोह में फंसी हुई आत्मा प्रेत बन जाती है। वह आपके साथ आपके घर तक आ जाती है, लेकिन क्योंकि उसका शरीर जल चुका है वह घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। वह दरवाजे पर, दहलीज पर या घर के आसपास के पेड़ों पर अपना डेरा जमा लेती है। वह चाहती है कि वह अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन अब वह मनुष्य नहीं है। वह एक ऊर्जा है और मृत्यु के बाद की ऊर्जा नकारात्मक होती है। जब ऐसी अतृप्त आत्मा आपके साथ घर आ जाती है तो घर में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। बिना किसी कारण के घर के सदस्यों को भारीपन महसूस होने लगता है। खासकर वह व्यक्ति जिसने पीछे मुड़कर देखा था, उसे अक्सर कंधे पर बोझ महसूस होता है। उसे रात को डरावने सपने आते हैं। उसे लगता है कि कोई उसके कमरे में चल रहा है, कोई उसे देख रहा है। घर में क्लश बढ़ जाता है, बीमारियां घर कर जाती हैं, दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि एक मृत ऊर्जा, एक प्रेत ऊर्जा आपके जीवित वातावरण में घुसपैठ कर चुकी है। वह आपकी प्राण ऊर्जा को, आपकी लाइफ फोर्स को धीरे धीरे चूसने लगती है। और यह सब हुआ सिर्फ एक गलती से पीछे मुड़कर देखने से। लेकिन खतरा केवल उस मृत परिजन की आत्मा से नहीं है। श्मशान भूमि को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, लेकिन यह भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल और डाकिनियों का गढ़ भी है। गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्र कहते हैं कि श्मशान में हजारों ऐसी अतृप्त आत्माएं घूमती रहती हैं जो सदियों से मुक्ति का इंतजार कर रही हैं, या जो अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए किसी शरीर की तलाश में है। यह नकारात्मक शक्तियां बहुत ही चालाक और अवसरवादी होती हैं। जब कोई शव यात्रा श्मशान आती है तो यह शक्तियां वहां जमा हो जाती हैं। वे देखती हैं कि कौन सा व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है, कौन बहुत ज्यादा रो रहा है या कौन बहुत ज्यादा डर रहा है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक होता है उसका ऑरा यानी उसका सुरक्षा कवच कमजोर पड़ जाता है। जब अंतिम संस्कार के बाद सब लोग वापस लौट रहे होते हैं तो नियम यह है कि हमें उस स्थान से अपना संपर्क तोड़ना है। हमें यह जताना है कि हमारा काम पूरा हुआ, अब हमारा इस स्थान से कोई नाता नहीं। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप उस स्थान से अपना संपर्क तोड़ते नहीं बल्कि दोबारा जोड़ लेते हैं। आप उस नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र की तरफ अपनी नजर घुमाते हैं। तंत्र शास्त्र कहता है कि आपकी वह एक नजर उन भटकती हुई बुरी शक्तियों के लिए एक दरवाजा खोल देती है। उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति ने हमें देख लिया या इस व्यक्ति ने हमें न्योता दिया है। कई बार ऐसा होता है कि जिस परिजन का दाह संस्कार किया वह तो चला गया, लेकिन श्मशान की कोई दूसरी बुरी शक्ति, कोई जिन्न या कोई पिशाच आपके पीछे लग जाता है। ये शक्ति उस परिजन की आत्मा से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। यह आपके साथ घर आकर आपके जीवन को पूरी तरह तबाह कर सकती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि श्मशान से लौटते वक्त गर्दन सीधी रखो, नजरें नीची रखो और बस चलते रहो, चाहे पीछे से कोई आवाज ही क्यों ना आए। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोगों ने अनुभव किया है कि लौटते वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने उनका नाम पुकारा हो या किसी ने कहा हो रुको। यह एक छलावा होता है। ये वह मायावी शक्तियां होती हैं जो आपका ध्यान खींचना चाहती हैं। अगर आप उस आवाज को सुनकर पीछे मुड़ गए तो समझ लीजिए कि आप उनके जाल में फंस गए। वह आवाज आपके पिता की, आपके भाई की या आपके दोस्त की हो सकती है, लेकिन वह असल में एक भ्रम है। उस समय आपको अपने मन को पत्थर कर लेना चाहिए और किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं देखना चाहिए। इस नियम के पीछे नहीं देखना चाहिए। इस नियम के पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक कारण भी है। गरुड़ पुराण केवल भूतों की बात नहीं करता, वह जीवन के सत्य की भी बात करता है। श्मशान से लौटना जीवन की ओर लौटना है। जब हम श्मशान जाते हैं तो हम मृत्यु के करीब जाते हैं। हम देखते हैं कि अंत क्या है, लेकिन जब हम वहां से वापस मुड़ते हैं तो हम यह संदेश देते हैं कि मृत्यु सत्य है, लेकिन अभी हमारा जीवन शेष है, हमें अभी जीना है। पीछे मुड़कर देखना अस्वीकृति का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आप मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
आप अभी भी अतीत में उस मरे हुए व्यक्ति में अटके हुए हैं। और जो व्यक्ति अतीत को नहीं छोड़ता, अगर आप बार बार पीछे देखेंगे तो आपका दुख कभी कम नहीं होगा और वह आत्मा भी कभी मुक्त नहीं होगी। ये मोह का बंधन दोनों को नर्क में डाल देगा। गरुड़ पुराण में श्मशान से लौटने के और भी कई खड़े नियम बताए गए हैं जो इसी डिस्कनेक्शन यानी संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। आपने देखा होगा कि दाह संस्कार के बाद वहां मौजूद लोग एक तिनका तोड़ते हैं और उसे पीछे फेंक देते हैं। ये क्या है? ये प्रतीक है रिश्ता तोड़ने का। हम तिनका तोड़कर ये कहते हैं कि जैसे ये तिनका टूटा, वैसे ही आज से हमारा शारीरिक रिश्ता टूटा। इसे पीछे फेंकने का मतलब है कि इसे अब हम साथ लेकर नहीं जा रहे। एक और नियम है मटका फोड़ने का। जो व्यक्ति मुखाग्नि देता है वह पानी से भरा मटका कंधे पर रखकर परिक्रमा करता है और अंत में उसे पीछे की ओर पटक कर फोड़ देता है और बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। यह मटका उस शरीर का प्रतीक है। जैसे मटका फूटा और पानी बह गया, वैसे ही शरीर नष्ट हो गया और आत्मा बह गई। इसे फोड़कर बिना देखे आगे बढ़ना यह बताता है कि अब इस शरीर का कोई मोह नहीं रहा। फिर जब लोग श्मशान से बाहर निकलते हैं तो वे अक्सर कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं। कई जगहों पर नियम की पत्तियां चबाने का रिवाज है। क्या आप जानते हैं नियम ही क्यों? क्योंकि नियम कड़वा होता है। श्मशान से लौटकर नियम चबाना यह संकेत देता है कि हमने जो देखा वह जीवन का कड़वा सच था। हम उस कड़वाहट को थूकते हैं और जीवन की मिठास की ओर लौटते हैं। साथ ही नियम में कीटाणु नाशक गुण होते हैं जो श्मशान के संक्रमण को मारते हैं। लोहा छूना, आग के दर्शन करना या पत्थर पर पैर रखना, यह सब विधियां ऊर्जा के विच्छेदन यानी एनर्जी कटिंग के लिए है। लोहा नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, आग शुद्ध करती है। पत्थर पर पैर रखना यह बताता है कि हमारा दिल अब पत्थर जैसा मजबूत हो गया है, अब हम रोएंगे नहीं। ये सारे अनुष्ठान एक ही उद्देश्य के लिए बने हैं, उस मृत आत्मा को और श्मशान की ऊर्जा को वहीं छोड़ देना और उन्हें अपने साथ घर न लाना। अब एक बहुत ही डरावनी स्थिति की बात करते हैं। अगर किसी ने गलती से पीछे देख लिया तो क्या होगा? मान लीजिए कोई बच्चा था या कोई बहुत भावुक व्यक्ति था जिसे यह नियम पता नहीं था और उसने लौटते वक्त चिता की तरफ देख लिया और उसके बाद उसे भारीपन महसूस हो रहा है। तो इसका उपाय क्या है? गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्र में इसके लिए प्रायश्चित और शुद्ध के उपाय बताए गए हैं। अगर ऐसा हो जाए तो उस व्यक्ति को घर में प्रवेश करने से पहले पूरी तरह स्नान करना चाहिए। उसे अपने पहने हुए सारे कपड़े वहीं घर के बाहर उतार देने चाहिए या धो देने चाहिए। स्नान के पानी में गंगा जल, नमक और गोमूत्र मिलाना चाहिए। नमक और गोमूत्र में नकारात्मक ऊर्जा को काटने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है। घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सरसों का तेल भूतों को रोकता है। इसके बाद उस व्यक्ति को नारायण, कवच या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और सबसे जरूरी बात, उसे मन ही मन उस मृत आत्मा से माफी मांगनी चाहिए। उसे कहना चाहिए कि हे आत्मा, मैंने भूलवश पीछे देखा, मेरा उद्देश्य तुम्हें बांधना नहीं था, तुम मुक्त हो, जाओ अपनी गति को प्राप्त करो। मेरा और तुम्हारा बंधन अब केवल यादों का है, शरीर का नहीं। यह मानसिक संदेश, यह टेलीपैथिक मैसेज उस आत्मा तक पहुंचता है और उसे यह समझने में मदद करता है कि उसे वापस नहीं लौटना है। कभी कभी लोग श्मशान से लौटने के बाद सीधे अपने घर के अंदर चले जाते हैं बिना हाथ पैर धोए। यह भी पीछे मुड़कर देखने जितनी ही बड़ी गलती है। श्मशान की धूल, वहां की हवा, वहां के कण कण में मृत्यु की ऊर्जा होती है। जब आप बिना शुद्ध हुए घर में घुसते हैं तो आप उस मृत्यु को अपने घर के मंदिर, अपनी रसोई और अपने बच्चों तक ले जाते हैं। छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं सबसे जल्दी इसका शिकार बनती हैं क्योंकि उनका ऑरा बहुत कोमल होता है। इसीलिए शास्त्रों में सचैल स्नान यानी कपड़ों सहित नहाने का नियम है। जब तक आप नहाते नहीं आप अशुद्ध हैं, आप एक चलते फिरते शव के समान हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि श्मशान से लौटते वक्त आपस में बात नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं। श्मशान यात्रा के बाद हम शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके होते हैं। हमारी प्राण ऊर्जा का स्तर गिरा हुआ होता है। उस समय अगर हम फालतू बातें करेंगे, हंसी जाक करेंगे या दुनियावी चर्चा करेंगे तो हमारा सुरक्षा कवच और कमजोर हो जाएगा और कमजोर व्यक्ति पर ही बुरी शक्तियां सबसे पहले हमला करती हैं।
मौन रहने से या मन ही मन राम नाम या ओम नमः शिवाय जपने से हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना रहता है। मंत्र का जाप एक ढाल का काम करता है। एक और गलती जो लोग अक्सर करते हैं वह है शशान से लौटते वक्त बार बार रुकना या पीछे मुड़ मुड़ कर यह देखना कि बाकी लोग आ रहे हैं या नहीं। यह भी वर्जित है। श्मशान यात्रा में जाते वक्त आप रुक सकते हैं, लेकिन लौटते वक्त आपकी चाल तेज होनी चाहिए। आपको सीधे अपने गंतव्य की ओर बढ़ना चाहिए। बार बार रुकना या इंतजार करना यह दर्शाता है कि आपका मन अभी भी वहीं अटका है। यह दुविधा की स्थिति है और दुविधा में ही भूत प्रेत अपना रास्ता बनाते हैं। दोस्तों, ये ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है। हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, वही घटित होता है। शशान भूमि दो दुनियाओं का मिलन स्थल है, जीवितों की दुनिया और मृतकों की दुनिया। जब हम वहां जाते हैं तो हम एक मेहमान होते हैं। हमें वहां के नियमों का सम्मान करना चाहिए। पीछे ना देखना केवल एक नियम नहीं बल्कि एक सुरक्षा रेखा है। यह लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने पर सीता रूपी आत्मा का हरण हो सकता है। हमें अपने पूर्वजों, अपने आर्षियों के ज्ञान पर संदेह नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो नियम बनाए वह हजारों सालों के अनुभव और दिव्य दृष्टि से बनाए। आज का विज्ञान जिसे साइकोलॉजी या एनर्जी कहता है, हमारे आर्षियों ने उसे कर्म कांड के रूप में हमें दिया। वे जानते थे कि एक आम इंसान गहरे दर्शन को नहीं समझ पाएगा, इसलिए उन्होंने इसे एक डर या नियम के रूप में समाज में स्थापित किया। पीछे मत देखना वरना भूत चिपट जाएगा। ये वाक्य डराने के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक दुर्घटना से बचाने के लिए कहा गया था। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर बहुत कठिन होता है। उसे वैतरणी पार करनी होती है, उसे यमलोक जाना होता है। यह एक लंबी यात्रा है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम उसे रोकते हैं, हम उसकी यात्रा में बाधा बनते हैं, हम उसे भटका देते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपके प्रियजन की आत्मा भटकती रहे? क्या आप चाहेंगे कि वह प्रेत बनकर भूख प्यास से तड़पती रहे? नहीं ना। तो अगली बार जब भी आपको श्मशान जाने का मौका मिले या किसी अंतिम संस्कार में शामिल होने का अवसर मिले तो अपने दिल पर पत्थर रखकर, अपनी आंखों को सामने रखकर सीधे घर की ओर चलिएगा। ये सोचिएगा कि जो गया वह अब कभी लौट कर नहीं आएगा। उसका शरीर राख बन गया और आत्मा परमात्मा की ओर निकल गई। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उसे शांति से जानें। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को संभालें। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर हम रोते रहेंगे, अगर हम उसे पुकारते रहेंगे, अगर हम पीछे मुड़ मुड़ कर उसे खोजते रहेंगे तो हम उसे कष्ट ही देंगे। गरुड़ पुराण कहता है कि परिजनों के आंसू आत्मा को जलाते हैं, उसे भारी करते हैं और परिजनों की शांति आत्मा को हल्का करती है, उसे उड़ने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये था श्मशान से लौटते वक्त पीछे न देखने का असली सच। ये सच थोड़ा कड़वा है, थोड़ा डरावना है, लेकिन यही जीवन है। हमें मृत्यु का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसे ओढ़ना नहीं चाहिए। हमें श्मशान जाना चाहिए, लेकिन श्मशान को घर नहीं लाना चाहिए। याद रखिए, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। नदियां कभी पीछे नहीं मुड़ती, समय कभी पीछे नहीं मुड़ता और जाने वाले कभी पीछे नहीं मुड़ते। तो हम क्यों मुड़े? हम जीवित हैं। हमारा प्रवाह आगे की ओर है। अगर आज की इस जानकारी ने, गरुड़ पुराण के इस रहस्य ने आपकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाया हो, अगर आपको लगा हो कि आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक जानकारी मिली है, तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की पीढ़ी इन नियमों को बकवास मानकर तोड़ देती है और फिर जीवन भर परेशान रहती है। आपका एक शेयर उन्हें इस अनजाने खतरे से बचा सकता है। और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसा डर है या आपके साथ कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि शास्त्रों के पन्नों से आपके लिए सही जवाब ढूंढ कर लाएं। अपने पितरों की शांति के लिए और उन सभी भटकती आत्माओं की मुक्ति के लिए कमेंट में एक बार पूरे श्रद्धा भाव से ओम शांति या ओम नमो नारायण जरूर लिखें। आपकी यह प्रार्थना, आपका यह 2 शब्दों का मंत्र ब्रह्मांड में एक सकारात्मक तरंग भेजेगा जो किसी न किसी आत्मा को शांति जरूर देगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। जीवन, मृत्यु और आत्मा के ऐसे ही गहरे और अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए। तब तक के लिए आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, खुश रहे, चलते रहिए, बस आगे देखते रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। हर इंसान के मन में कुछ
ना कुछ रहस्य जानने की इच्छा ज़रूर होती है। आप हमें कमेंट में लिखिए अपनी इच्छा कि आप कौन से रहस्य को जानना चाहते हैं। हम आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।